वेलकम बैक टू माई चैनल। नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल महशर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है, जिसकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि फौजिया को इस बात का पता चल जाता है कि अब्दुर्रहमान आइमा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसने मीर साहब की मजबूर करने की वजह से आइमा से शादी की है। इस बात का पता चल जाने के बाद फौजिया का काम और ज़्यादा आसान हो जाता है और वो चली जाती है अब्दुर्रहमान को गुमराह करने। फौजिया अब्दुर्रहमान के पास जाकर कहती है कि आइमा मानी से मोहब्बत करती है। आइमा ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के दबाव में आकर की है। अब भी आइमा छुप छुप कर जाकर मानी से मिलती है। ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फौजिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मैं उसे छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। फौजिया कहती है कि तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन जो कुछ सच है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आइमा तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बीवी है। इस तरह मानी के पास जाने का उसका क्या मकसद हो सकता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात सुनकर एक बार फिर अब्दुर्रहमान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसे मेरी और अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल है। ये बात सुनकर एक बार फिर फौजिया कहती है कि तुम तो उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हो, आंखें बंद करके उसकी हर बात पर यकीन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो धोखेबाज है, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। वो तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मानी से मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो तुम इस तरह तुम्हारे साथ धोखा न कर रही होती। दूसरी तरफ नाजरीन, अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आइमा को उसकी माँ समझाने की कोशिश करेगी कि अगर तुम अब्दुर्रहमान से ये रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे बाबा जीते जी मर जाएंगे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर आइमा कहती है कि अब्दुर्रहमान के साथ रहना मेरे लिए किसी नुकसान से कम नहीं है। आप नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। वो एक खुद गर्ज इंसान है। ये बात सुनकर सफ़िया बेगम कहती हैं कि जो भी है, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ ही रहना है। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि अब तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। आइमा कहती है कि आप नहीं जानती, वो एक खुद गर्ज इंसान है, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहता है, वो मुझसे बदला ले रहा है। कहती है कि किस बात का बदला? तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। जो कुछ होना था अब वो हो गया है। बेटा, तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। अपने आप को इज्जत दो। ये बात सुनकर एक बार फिर आइमा कहती है कि आप लोग मुझे इस दलदल में धकेल रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब्दुर्रहमान के साथ इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ेगा। सफ़िया बेगम कहती हैं कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आइमा, अगर तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि तुम अब्दुर्रहमान के साथ तलाक लेना चाहती हो, तो वो तुम्हें जीते जी मार देंगे। जी तो नाजरीन, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं आने वाली एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।